तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तमिल हॉरर मूवी को जो कि काफी बढ़िया है। इस मूवी का नाम है द डोर, जो कि रिसेंटली ही रिलीज करी गई है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, एंड में ट्विस्ट जो है वो भी काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आएगा। इस मूवी के अंदर एक कुल देवी है, साथ ही साथ एक खतरनाक आत्मा है जिसको अपना बदला लेना है। तो क्या हमारी एक्ट्रेस यानी कि हमारी मेन लीड जो है वो इस चीज से बच पाएंगी या फिर क्या होता है, तो ये तो आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। और रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन किया है, इनके आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई में मित्रा नाम की एक आर्किटेक्ट को दिखाते हुए, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही थी और आज उसको एक मंदिर तोड़ने का काम करवाना था, जिसको वो पूरा करवाकर मंदिर तोड़वा देती है। तभी दूसरी ओर हम मित्रा की होम टाउन में उसके पिता एडवोकेट रतिनम को देखते हैं, जो कि थोड़े से परेशान लग रहे थे और मित्रा को बार बार कॉल लगा रहे थे, लेकिन वो बिजी होने के कारण कॉल नहीं उठाती। अब थोड़ी देर के बाद में वो घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक अजीब सी चीज होती है। उनके ऊपर कहीं से एक बर्फ का पार्टिकल आकर गिरता है और इस शहर का नेचर गर्म है, तो यहाँ पर बर्फ कैसे आ सकती है, और ये ना तो उनको समझ में आता है और ना ही हमको। और अब वो कुछ और सोच पाते इससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हम उनकी बॉडी पर बर्फ जमती हुई देख पाते हैं और वहीं उनके सामने एक काला साया खड़ा हुआ दिखाई देता है। खैर अब कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे जाती है और हम चेन्नई के अंदर बैठे हुए वेलमुरुगन नाम के एक बिल्डर को देखते हैं और इनकी ही कंपनी में मित्रा काम करती है और स्टार्टिंग वाली कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्ट इनके ही पास है। वो अपने जूनियर विनायक से पूछते हैं कि मंदिर वाली साइट का काम कितना हुआ है, तो विनायक कहता है कि मित्रा के पिता खत्म हो गए थे तो वो तब से ऑफिस नहीं आ रही है, जिस पर वेलमुरुगन उसे जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करवाने के लिए बोलते हैं। मीनवाइल हम मित्रा को देख पाते हैं जिसको अपने पिता के नाइटमेयर जगा देते हैं और ये नाइटमेयर्स आजकल उसको रोज आ रहे थे, जिनसे कि वो काफी परेशान है, जिनमें वो अपने पिता को एक जंगल में गुस्से में और परेशान देखती रहती है। वो अपने पिता के जाने से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, टूट गई है, जो कि अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती, बाहर भी नहीं जाती और पूरे टाइम अपने रूम में अकेली चुपचाप गुमसुम सी बैठी रहती है। उसकी माँ इस चीज से काफी परेशान है, जो कि उसको समझाती भी है, डांटती भी है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। शायद से अपने पिता के काफी क्लोज थी। अब मित्रा की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है मीरा और वो आईटी बैकग्राउंड से है। अब मीरा अपनी माँ को समझाती है कि वो मित्रा को थोड़ा टाइम दे, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ का ये कहना था कि ऐसे दिन पर दिन मित्रा खुद को अंदर से हार्म कर रही है, खुद को नष्ट करती जा रही है। खैर इसी बीच मित्रा की सहेली शालिनी उससे मिलने आती है, जो कि खुद भी चेन्नई में रहती है और एक न्यूज चैनल के लिए वो काम करती है। वो मित्रा से बात करके उसको समझाती है कि अगर मित्रा ये सोच रही है कि वो उस दिन अगर टाइम से शहर आ गई होती तो अपने पिता को बचा लेती, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें एक्सीडेंट के काफी समय बाद हॉस्पिटल लाया गया था और उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी, जिसके चलते वो बच नहीं सकते थे। मित्रा कहती है कि अभी वो नॉर्मल है। हालांकि वो शालिनी को अपने सपनों के बारे में, नाइटमेयर्स के बारे में बताती है, जिसके अंदर वो अपने पिता को और खुद को किसी जंगल में भटकता हुआ देखती है, जिस पर शालिनी कहती है कि ये सपने बस मित्रा के मन का वहम है और कुछ नहीं है, यानी कि ये मीनिंगलेस है, इनके पीछे कोई भी मतलब नहीं था। इसी बीच विनायक मित्रा को कॉल करता है और उस मंदिर वाली साइट के काम के लिए पूछता है, तो वो उसे बताती है कि वो जॉब छोड़ रही है। अब तभी दूसरी ओर हम उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं एक वर्कर को, जो कि पदस हो जाता है और बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूदकर खुद को खत्म कर लेता है, और हम उसके पास उसी स्टार्टिंग वाले काले साई को भी देख पाते हैं। वेलमुरुगन को दिखाया जाता है, जो कि मित्रा से मिलने उसके घर आते हैं और असल में वो रतिनम और उसके वाइफ के कॉलेज का फ्रेंड है। वो मित्रा से जॉब छोड़ने का रीजन पूछते हैं, तो मित्रा कहती है कि उसको ये लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो उसके मंदिर तोड़ने की वजह से ही हुआ था, जिस पर वेलमुरुगन उसको समझाते हैं कि वो मंदिर पहले से ही खाली था, वहां पर पूजा भी नहीं होती थी और वो लोग उसी प्लॉट पर दूसरी जगह नया मंदिर भी तो बनवा रहे हैं, फिर वो इतना क्यों सोच रही है, और वो अपने काम में बिल्कुल बेस्ट है और उसको जो चांस मिला है वो उसको ऐसे ही व्यर्थ न जाने दे, अपने काम पर वापस आ जाए। तो अब जाकर मित्रा उनकी बात मान लेती है। खैर अगले सीन में वो चेन्नई पहुंच गई थी, जहां पर विनायक उसे एक गेस्ट हाउस में स्टे करने के लिए बोलता है और यहाँ पर मारिया नाम की एक और लड़की रह रही थी, जो कि काफी एरोगेंट और इगोइस्टिक होती है, जो कि मित्रा से सीधे मुंह तक बात नहीं करती। खैर मित्रा इस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए तैयार हो जाती है, ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर वेलमुरुगन उसको ग्रीट करते हैं और थोड़ी बहुत बात करके उससे ये कहते हैं कि उनके यूएस वाले क्लाइंट उस स्पॉट पर मंदिर का कितना काम हुआ है ये पूछ रहे हैं। तो अब मित्रा जल्दी से उसका अप्रूवल दे दे, फिर वो काम आगे बढ़ाएंगे। मित्रा अपने काम में लग जाती है, जिसके पास विनायक आता है और ये कहता है कि उसे आज जल्दी कहीं पर जाना है और उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग है, जिसे वो अटेंड नहीं कर पाएगा, तो मित्रा वहां पर चली जाए। अब पहले तो वो मना करने लगती है, शाम काफी हो गई थी और वहां पर जाते जाते रात ही हो जाती, लेकिन फिर भी उसको जाना ही पड़ता है।
खैर वो ऑफिस के ड्राइवर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जहाँ पर जाते जाते उसको रात हो ही गई थी। इसी बीच ड्राइवर बताता है कि उसकी बीवी लेबर पेन में है और पास में ही एक हॉस्पिटल में एडमिट है जिसे वो देखने जाना चाहता है। तो मित्रा उसको जाने की परमिशन दे देती है। वैसे भी इंसानियत के नाते सब ऐसा ही करते। खैर वो कॉन्ट्रैक्टर से बात करने लगती है, जो कि ये बताता है कि अब रॉ मटेरियल के दाम काफी बढ़ गए हैं तो उसे कुछ हाइक चाहिए। लेकिन मित्रा कहती है कि ये सब उसके हाथ में नहीं है और वो इसके बारे में वेलमुर्गन सर से बात करे। उनकी बात चली रही होती है कि तभी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ऊपर से फिर से नीचे गिरता है और कॉन्ट्रैक्टर परेशान होकर मित्रा से कहता है कि यहाँ पर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और अभी मित्रा जो है यहाँ से निकल जाए क्योंकि पुलिस आने वाली ही होगी और यहाँ पर फालतू के सवाल जवाब होने लगेंगे। अब वो ड्राइवर को कॉल करती है, लेकिन उसकी वाइफ की कंडीशन काफी खराब थी तो वो उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। और अब ये खबर सुनते ही कि वो शहर में आ चुकी है तो शालिनी उसको जल्दी से जल्दी आने के लिए बोलती है, जो कि फिलहाल पैरानॉर्मल रिसर्चर और पैरासाइकोलॉजिस्ट विश्वा का इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रही थी, जो कि ये बता रहे होते हैं कि इंसानों की जो एज है वो 120 साल की होती है और उससे पहले अकाल मृत्यु से खत्म होने वाले अक्सर भूत प्रेत बन जाते हैं। अब यहाँ पर मित्रा कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ी ही दूरी पर बस स्टॉप पर खड़ी होकर इंतजार करने लग जाती है। अब काफी ज्यादा वक्त बीत गया था कि तभी उसे पास में ही एक काला साया रोता हुआ दिखता है, जिसे वो टच करने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है और वो देखती है कि साया अचानक से गायब हो गया था। अभी जो पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए आई थी, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर रियाज होते हैं, जो कि मित्रा से पूछताछ करने लगते हैं कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन अब तक शालिनी भी वहां पर आ गई थी। रियाज उसको समझाता है कि शहर का माहौल ठीक नहीं है और इस वक्त वो अपनी फ्रेंड को यहाँ पर इंतजार करने का ना बोले, बल्कि उसका ख्याल रखे और इतना कहकर वो चला जाता है। अब शालिनी जो होती है अपनी फ्रेंड मित्रा को घर छोड़ देती है और विश्वा भी उसके साथ में ही था, जो कि मित्रा के शांत बर्ताव के बारे में पूछताछ करता है। तो शालिनी उसके पिता की मौत के बारे में बताती है। खैर घर आने पर मारिया उस पर गुस्सा करती है कि वो इतनी लेट ना आए क्योंकि उसे दरवाजा खोलने में दिक्कत होती है। अब मित्रा यहाँ पर दिल की अच्छी थी, उसे काफी बुरा लग रहा होता है, जो कि यहाँ मारिया से माफी मांगने जाती है, लेकिन मारिया ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया था। अब अगले दिन हम रियाज को उसके सीनियर ऑफिसर से बात करता देखते हैं, जहाँ पर उसका ये मानना था कि इस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो मौतें हो रही हैं वो महज हादसे नहीं है, बल्कि उनके पीछे जरूर कोई ना कोई है और अच्छी इन्वेस्टिगेशन से वो सच तक पहुंच सकते हैं। अब ये सब सुनकर उसका सीनियर उस पर गुस्सा करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो ऐसे फालतू केस पर वक्त बर्बाद ना करे और इस केस को बंद कर दे। अब रियाज इस बात से थोड़ा सा निराश हो जाता है और इसी बीच शालिनी वहां पर आती है, जिनको पुलिस स्टेशन में कुछ काम था, जो कि उससे बात करती है और आगे कुछ काम पड़े उस केस में उसका नंबर भी ले लेती है। मीनवाइल हम मित्रा को गेस्ट हाउस में ही देखते हैं, जो कि अपने लिए खाना बनाने जा रही थी और मारिया से भी पूछती है, लेकिन मारिया फिर से एटीट्यूड में उसको मना कर देती है, यानी कि खाना नहीं खाना चाहती थी। खैर मित्रा अपना खाना बनाकर अपनी बहन मीरा से बात करने लगती है, जहां पर मीरा बातों ही बातों में ये बताती है कि आजकल माँ काफी अजीब बर्ताव कर रही हैं, जिनको ऐसा फील होने लगा है कि पिता उनके आसपास ही हैं, जिसको सुनकर मित्रा भी थोड़ी परेशान हो गई थी। वेल अब वो अपने रूम में जाती है और हम घर में किसी फीमेल की परछाई को भी खड़ा हुआ पाते हैं। अब अगले सीन में हम ऑफिस में एक मीटिंग को देख पाते हैं, जहां पर सभी लोग आए हुए थे और क्लाइंट ये चाहता था कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए उसकी प्रॉपर्टी पर जो हाउसिंग सोसाइटी बन रही है वहां पर एक और टावर बनाया जाए, जिसके लिए वो लोग मंदिर, जिम, पार्क और क्लब हाउस का हिस्सा लेंगे। अब मित्रा ये बोलती है कि ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों को पूरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और मंदिर उन्हें प्रॉमिस करा गया था तो वो भी देना चाहिए। जिस पर वेलमुर्गन कहते हैं कि मित्रा की बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉपर्टी ओनर को प्रॉफिट चाहिए। जिस पर वो कहती है कि उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि वो कुछ सोचकर बताएगी। अब शाम को वो घर जाती है, जिसे गेस्ट हाउस में मेड वेनेला मिलती है, जो कि उससे उसका रूम साफ करने के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि मारिया अपने रूम में किसी को जाने नहीं देती थी। इस पर मित्रा कहती है कि पूछने की कोई जरूरत नहीं है और वो ऐसे ही साफ सफाई कर सकती है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में वो अपनी माँ से बात करती है और उसके पिता को एक प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन अब वो उनके हाथ से निकल गई है, जो कि उसके पिता का सपना था, जिससे कि माँ थोड़ी सी उदास है। अब वो माँ को समझाकर फोन रखती है और अब तक मारिया भी घर आ गई थी, जिसे उसका दूसरा बॉयफ्रेंड घर ड्रॉप करने आया था, क्योंकि वो अपने लवर पर चीट कर रही थी। अब रात में भी वो अपने लवर को जल्दी से सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है और इसी बीच घर की लाइट फ्लिकर होने लगती है, जिसे वो नोटिस करती है, लेकिन इतना ध्यान नहीं देती। अब मित्रा को भी किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और हम उसके पीछे एक फीमेल साई को देख पाते हैं, जिसका हम चेहरा तो नहीं देख पाते, लेकिन उसका सड़ा हुआ जख्मी हाथ जरूर दिखता है। अब मित्रा यहाँ वहाँ घूम रही थी, जिसको लगता है कि ये आवाज जरूर मारिया के रूम से आ रही है। वहीं हम मिरर के अंदर उस काले साई को भी देखते हैं, लेकिन अब तक लाइट्स आ गई थी तो मित्रा अपने रूम में वापस चली जाती है। अब कुछ पल के लिए मित्रा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास भी होता है, लेकिन पलट कर देखने पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अगली सुबह हम शालिनी को देख पाते हैं, जो कि अपने काम पर जा रही थी, जिसे रास्ते में रियाज मिलता है, जो कि बताता है कि उसे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्यों इसके बारे में वो कुछ नहीं बोलता।
अब हम मित्रा को देख पाते हैं जो कि ऑफिस से घर आती है और गार्ड से लाइट्स के बारे में बोलती है जो कि कल रात फ्लिकर कर रही थी। तो वो ये कहता है कि उसने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया है। अब यहाँ पर गार्ड एक मरी हुई बिल्ली को भी घर से बाहर निकलवा रहा था और ये कहता है कि यहाँ पर आकर बिल्लियां खत्म हो रही हैं और ये दूसरी बिल्ली है। अब रात को मित्रा माँ से बात कर सोने जाने लगती है जिसे मारिया मिलती है जिसके सर पर चोट लगी हुई थी और मित्रा इसके बारे में पूछताछ करती है तो वो बताती है कि वो क्लोजेट से टकरा गई है। हालांकि अभी भी वो एटीट्यूड में ही रह रही थी और ये कहती है कि मित्रा अपने काम से काम रखे और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी दिक्कत नहीं है। खैर अब रात को मित्रा थोड़ा सा काम करती है और अपने टीम मेंबर से मंदिर के पुराने डिजाइन जो कि उसने बनाए थे वो मंगवाती है क्योंकि अभी वो उसके पास नहीं थे। खैर अब रात को घर से बाहर एक ओल्ड मैन गुजर रहा होता है जो कि विंडो पर एक काले साए को देखता है लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता और गार्ड उसको भगा देता है जिसे खुद विंडो पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब हम किसी की प्रेजेंस को घर में यहाँ वहां पर घूमता हुआ नोटिस कर पाते हैं जो कि मारिया के रूम में जाती है और अब मारिया जो कि सो रही थी वो अचानक से खड़ी होकर अपना सर दीवार पर मारने लगती है। अब सेम टाइम पर हम मित्रा के रूम में उसको सोता हुआ देख पाते हैं जिसके पास एक लड़की आती है लेकिन वो अचानक से गायब भी हो गई थी। अब मित्रा ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलने ही वाली होती है लेकिन मारिया की रूम की चाबियों को नोटिस करती है और वो तो हमेशा उससे पहले ही अपनी जॉब के लिए निकल जाया करती थी लेकिन आज वो नहीं गई। तो मित्रा उसे चेक करने जाती है जहां पर शॉकिंगली वो उसको बहुत ही ज्यादा कमजोर और बीमार हालत में मिलती है जिसके सर पर चोट भी लगी हुई थी। इफ यू रिमेम्बर करेक्टली कोई साया था जिसने उसको पदस करके उसका सर बार बार दीवार पर मरवा दिया था। अब मित्रा तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करती है जो कि मारिया को चेक करने आती है। कहती है कि शायद इसको स्लीप वॉकिंग की दिक्कत है और ये काफी कमजोर भी हो गई है तो वो मित्रा से उसका ख्याल रखने के लिए बोलती है और वो उसका काफी अच्छे से ख्याल भी रखती है। खैर अब ठीक होने के बाद मारिया बदल गई थी जो कि उससे अच्छे से बात करती है, दोस्ती करती है, गार्ड और वेनिला से भी अच्छे से बात करती है, उनको ट्रीट्स देती है। मित्रा उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है जिसमें शालिनी और मारिया के कुछ फ्रेंड्स भी थे। अब अगला सीन ऑफिस मीटिंग का होता है जहां पर मित्रा को एक बच्ची दिखाई देती है और इसी बच्ची को उस रात हमने उसके रूम में देखा था जिस रात मारिया ने अपना सर दीवार पर मारा। वो लड़की स्कूल ड्रेस के अंदर होती है जिसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगी थी और अचानक से वो गायब भी हो जाती है। मित्रा होश में आती है जो कि उसे मन का वहम मान लेती है और अब रात को घर आकर वो मारिया से बात करती है जहां पर मारिया अपने रिश्तों के बारे में बता रही थी और कहती है कि वो प्यार तो अपने लवर धीरज से ही करती है। और अब वो अपने रूम में आती है जहां पर हम उस बच्ची को भी देख पाते हैं और मारिया भी उसको फील कर चुकी थी। साथ ही साथ लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती हैं जिससे डर कर वो रूम से बाहर भागती है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर मित्रा जल्दी से उसके रूम में आती है और उसको समझाती है। दोनों बात करने लगती हैं जहां पर मारिया कहती है कि उसे लगता है कि रूम के अंदर कोई है और इसी वजह से वो डर गई थी। अब वो अपने बारे में बताना शुरू करती है कि उसके माता पिता असल में टॉक्सिक कपल थे जो कि लड़ते रहते थे और मारिया हमेशा रूम में बंद रहती थी जिस पर उसके माता पिता अपनी मैरिज का गुस्सा भी निकाला करते और इसलिए वो ऐसी हो गई है और अब वो उनसे अलग है जो कि उनके वापस आने पर भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस पर मित्रा कहती है कि वो ऐसा ना सोचे क्योंकि सब में कोई ना कोई अच्छाई होती है और वो उस अच्छाई को देखे ना कि बुराई को। खैर अब वो अपने बारे में बताना शुरू करती है कि उसके पिता 4 महीने पहले खत्म हुए हैं और वो उसकी शादी की बात करते थे जिस वजह से गुस्से में उसने उनसे बात करना छोड़ दिया और 1 हफ्ते तक बात भी नहीं करी। जिस दिन वो खत्म हुए थे उस दिन ही उन्होंने उसे कॉल किया था मगर उसने कॉल अटेंड नहीं किया और उसे समझाने मनाने उन्होंने वॉइस नोट्स भी छोड़े थे और अपने गुस्से और ईगो में आकर उसने अपने पिता से उनके आखिरी वक्त में भी बात नहीं करी और इस बात का गिल्ट और दुख उसे आज भी होता है। खैर थोड़ी देर के बाद दोनों सोने चली जाती हैं और हम मारिया को उसके ड्रीम्स में परेशान होता देखते हैं। वहीं घर के अंदर हम किसी की प्रेजेंस को यहाँ से वहां घूमता हुआ भी देख पाते हैं। तभी मित्रा को दिखाया जाता है जिसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था जिससे कि वो जाग जाती है और अब वो उसी बच्ची को और एक लेडी के भूत को अपने सामने देखती है जहां पर वो उसको हॉन्ट करने लगी थी। अब अगली सुबह शालिनी घर आती है और मारिया दरवाजा खोलती है और अब वो दोनों मित्रा के रूम में जाती हैं तो वो अभी तक सो रही थी जिसे वो जगाती है तो वो घबराकर उठ जाती है। अब वो उसे उन दोनों के बारे में बताती है यानी कि बच्ची और लेडी के बारे में और बस स्टॉप पर भी उसने उनमें से ही किसी एक को देखा था। हालांकि खुद मित्रा उसे बस एक सपना मान रही थी लेकिन शालिनी इसको पैरानॉर्मल मानती है और कहती है कि ये आत्माएं हो सकती है और मित्रा तो नास्तिक है तो वो उन पर यकीन नहीं कर रही है लेकिन एक बार उसके खातिर उसे विश्वा से मिल लेना चाहिए जो कि ऐसी ही आत्माओं पर रिसर्च कर रहे हैं। मित्रा इसके लिए मान जाती है और अगले सीन में ही विश्वा घर आता है। वो पहले मित्रा के रूम को चेक करता है और फिर मारिया के रूम को भी देखता है और पूछता है कि मारिया को कोई स्लीप डिसऑर्डर है क्या, जिस पर वो हाँ कहती है और अब वो उसका हाथ पकड़कर कुछ फील करता है और कहता है कि वो नॉर्मल है और फिर वो मित्रा का हाथ पकड़कर भी देखता है लेकिन उसे मित्रा के पीछे उसी लेडी की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन वो ये कहने लगता है कि मित्रा भी बिल्कुल ठीक है
और उसे कब से अपने पिता नहीं दिखाई दिए। तो वो कहती है कि जब से उसने उस बस स्टॉप पर उस लेडी के साय को देखा तब से उसे उसके पिता के सपने नहीं दिख रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि यहाँ पर एक आत्मा तो है और बस स्टॉप पर मित्रा ने आत्मा को ही देखा था, लेकिन मित्रा ये सब नहीं मानती। तो वो ये कहता है कि एज साइंस भी देखा जाए तो वो उसे एनर्जी कह सकती है और वो एनर्जी कुछ कहना चाहती है। वो कहता है कि उसके प्रोफेसर ने इसके ऊपर रिसर्च करी है तो वो उन्हें कुछ बता सकते हैं, लेकिन मित्रा ये कहती है कि वो किसी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। खैर इस पर विश्वा कहता है कि ऐसे में एक और तरीका है लेकिन थोड़ा मुश्किल है और इसमें उन्हें उस आत्मा से ही जानना होगा कि वो क्या चाहती है। जिस पर मित्रा ये कहती है कि वो ये जानना चाहती है कि उस आत्मा ने उसको ही क्यों चुना है। विश्वा कहता है कि ये जानने के लिए उन्हें उस बस स्टॉप पर जाना होगा और वो, मित्रा और शालिनी उसी बस स्टॉप पर जाते हैं जो कि एक नया बस स्टॉप है। लेकिन मित्रा कहती है कि उस रात वो यहाँ पर काफी टाइम तक थी और वो जो देख ले उसे याद रखती है और वो बस स्टॉप उस वक्त काफी पुराना लग रहा था और वो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन शालिनी और विश्वा बताते हैं कि उन्होंने उसे यहीं से पिक किया था। विश्वा कहता है कि वो लेडी मित्रा को यहीं पर दिखी होगी, जिस पर वो कहती है कि मतलब उसके साथ यहीं पर कुछ तो हुआ था। खैर अगले सीन में शालिनी इंटरनेट, न्यूज और पुलिस रिकॉर्ड्स को चेक करके ये बताती है कि वो रोड कोई एक्सीडेंट जोन तो नहीं है। उस रोड पर 1986 से अब तक 40 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके अंदर 12 लोगों की मौत हुई थी और बाकी घायल हुए थे। मित्रा सर्वाइवर्स लिस्ट का पूछती है तो वो बताती है कि हाँ वो भी है। वो आगे कहती है कि वहां पर 1986 से पहले कोई भी रोड नहीं थी बल्कि कच्ची सड़क थी और अगर 1986 से पहले भी देखा जाए तो वहां पर 6 से 7 मौतें हुई हैं और उसके बाद 12, साथ ही साथ वहां पर 1992 में वहां पर एक लॉरी एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें 2 भाइयों की मौत हुई थी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। मित्रा अब लेडीज के बारे में पूछती है कि कितनी लेडीज मारी गई थी, तो वो कहती है कि ये पता लगाने उन्हें ऑफ रिकॉर्ड जाना होगा, जिसके लिए वो किसी को जानती है जो कि उनकी हेल्प कर सकता है। अब इनकी मदद के लिए रियाज से बेटर पर्सन कौन हो सकता था, इसलिए ये दोनों ही रियाज से मिलती हैं जो कि उनकी ऑफ रिकॉर्ड हेल्प करने वाला था। और पहले मित्रा उसे अपने साथ हुआ पूरा माजरा समझाती है और वो भी पैरानॉर्मल चीजें एग्जिस्ट करती हैं ऐसा मानता है। वो उनके लिए जानकारी निकालता है, लेकिन उस रोड पर कभी भी किसी फीमेल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जिस पर मित्रा ये कहती है कि ये लोग पक्का कहीं और खत्म हुई होंगी, लेकिन कहाँ पर। खैर अब वो इसके बारे में विश्वा से बात करती है तो वो ये कहता है कि अब वो किसी से कुछ भी ना पूछे, बल्कि अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर झांके, उसको वहां पर सब कुछ पता चल जाएगा। वो ठीक ऐसा ही करती है और उसे वो मंदिर याद आता है जो कि उसने तोड़ा था। वो विनायक से कहकर उस टेम्पल साइट की सारी जानकारी निकलवाती है और थोड़ी देर बाद जानकारी सारी आ गई थी। वो साइट के कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करती है जो कि ये बताता है कि वहां पर किसी का पुश्तैनी मकान हुआ करता था जिसको तोड़कर ये प्रॉपर्टी बन रही है, लेकिन उस मकान की जानकारी बस वेल मुर्गन के पास है। मित्रा घर आ जाती है जहां पर वो शालिनी और विश्वा से बात करती है कि प्रॉपर्टी ओनर यूएस में रहता है और वेल मुर्गन शहर से बाहर गए हुए हैं, तो उन्हें अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ विश्वा अपने प्रोफेसर से मिलने का बोलता है और शालिनी स्पिरिचुअल हेल्प लेने के लिए कहती है, लेकिन मित्रा का कहना था कि उसे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है और उसके पिता भगवान को बहुत मानते थे, फिर भी उनके साथ गलत हुआ। इस पर विश्वा कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि गलत ही हुआ हो, क्योंकि आखिरकार कभी ना कभी तो सबको जाना ही है। और मित्रा जिस फिलॉसफी को मान रही है वो थोड़ी सी फ्लॉड है। खैर अब बातों ही बातों में विश्वा मित्रा का हाथ पकड़ता है और उसको विश्वा में अपने पिता दिखाई देते हैं, जिनके पीछे वो लेडी खड़ी हुई थी और पिता कहते हैं कि उसे किसी पर यकीन क्यों नहीं है। अब तभी उसके हाथ पर भी जख्म आ गया था और वो इसके बारे में विश्वा को बताती है, तो वो कहता है कि इसका मतलब कि उस लेडी का उसके पिता से भी कोई ना कोई संबंध जरूर है, या तो वो उसका कहीं सपोर्ट कर रहे थे या फिर कहीं उसके खिलाफ जा रहे थे। अगले सीन में मित्रा अपने घर पहुंच जाती है और हम मीरा को उसके रूम में देखते हैं जिसके पीछे वही लेडी हमको दिखती है। अब दूसरी ओर मित्रा अपने पिता के ब्रीफ केस को चेक करती है तो उसको उन 2 भाइयों की फोटो मिलती है जो कि 1992 में उस लॉरी के हादसे में मारे गए थे, लेकिन फोटो के अलावा और कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। हालांकि एक घर की फोटो यहाँ पर मिलती है। वो शालिनी को इसके बारे में बताती है और ये कहती है कि फोटो पर रॉयल स्टूडियो लिखा हुआ है और अगले ही सीन में रियाज और शालिनी रॉयल स्टूडियो पहुंच गए थे, जहाँ पर जाकर वो पता करते हैं तो उन्हें घर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि स्टूडियो ओनर कहता है कि ये फोटो उसके पिता ने क्लिक करी होगी। लेकिन उन 2 भाइयों के बारे में वो बताता है कि वहां पर 2 लोग नहीं मारे गए थे, बल्कि उनका बड़ा भाई भी अपने भाइयों की लाश देखकर दिल का दौरा पड़ने से वहीं पर मारा गया था। अब अगले दिन मित्रा वेल मुर्गन से बात करती है जो कि वापस लौट आए थे और उनको प्रॉपर्टी की हिस्ट्री के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि ओनर यूएस में है जिसे यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है और ये प्रॉपर्टी उसके पिता की थी जो कि हार्ट अटैक से खत्म हो गए थे। हालांकि वो मंदिर एक देवी का मंदिर था जो कि उनकी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यहाँ पर था और ओनर के पिता ने वो प्रॉपर्टी किसी लेडी से खरीदी थी, लेकिन अभी उन्हें उसका नाम याद नहीं आ रहा था।
अब थोड़ी देर बाद मित्रा घर आकर इसके बारे में शालिनी और रियाज से बात करती है, जहाँ पर रियाज ये कहता है कि शायद ये लेडी और जिसको मित्रा ढूंढ रही है वो लेडी सेम ही है। वो लोग 1992 वाले केस के बारे में बात करते हैं और उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि 1992 में ही घर का पहला ओनर मारा गया था और उन्हें ज्यादा जानकारी उस केस की फाइल से मिल सकती है। अब उनको वो हिट एंड रन वाला एग्जैक्ट स्पॉट पता चल गया था, लेकिन इसलिए उन्हें उस केस को हैंडल करने वाले ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। रियाज पता करता है तो किसी कुमारन नाम के पुलिस ऑफिसर ने वो केस संभाला था, जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। खैर, अब ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए ये लोग न्यूज चैनल वाले बनकर कुमारन से मिलने जाते हैं और उनसे केस के बारे में पूछताछ करते हैं। अब यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर कुमारन कुछ बातें बताना शुरू करते हैं और अब जाकर यहाँ पर इस मूवी के कुछ असली पत्ते खुलते हैं। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि ये घर जिस पर ये कंस्ट्रक्शन साइट अभी है वो उन 3 भाइयों ने ही खरीदा था और फिर उनका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सबसे वियर्ड बात ये थी, या फिर ये कहें कि मिस्टीरियस बात, कि जिस लॉरी से एक्सीडेंट हुआ था वो कभी भी नहीं मिली। उन तीनों ने ये घर एक महिला से खरीदा था जिसकी एक 13-14 साल की बेटी भी थी और उस महिला का अपने पति के अलावा किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा था। वो अपने लवर के साथ दूसरे शहर सेटल होने का प्लान कर रही थी और वो ये घर उन तीनों भाइयों को बेच देती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था, उसे पैसे भी मिल जाते हैं और उसे 10 दिन में घर खाली करना था। लेकिन उसका लवर जो था वो पैसे लेकर फरार हो गया। घर भी हाथ से चला गया, पैसे भी चले गए, प्यार में धोखा मिल गया और वो महिला ये झेल नहीं पाई और अपनी बेटी के साथ खुद को खत्म कर लिया। कुमारन चाहते थे कि उस लवर को सजा मिले, लेकिन उस महिला का कोई रिश्तेदार नहीं था तो किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई और वो लवर ऐसे ही छूट गया। उसका नाम राम था और यहाँ पर मित्रा अपने पिता की पिक्चर दिखाती है कि क्या वो उनको जानते हैं, लेकिन कुमारन जो होते हैं वो उसके पिता को नहीं पहचानते थे। अब इतनी बातें पूछकर वो तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मित्रा बहुत परेशान हो जाती है कि उन्हें राम को ढूंढना ही होगा और उसके पिता का इन सबसे संबंध क्या है ये पता लगाना पड़ेगा। शालिनी कहती है कि उसके पिता का कोई भी संबंध नहीं है और वो राम अभी जिंदा होगा या फिर नहीं, कहाँ पर होगा, ये चीज कैसे पता चलेगी। तो शालिनी ये कहती है कि उस माँ बेटी के साथ क्या हुआ था इतना ही जानकर उनको रुक जाना चाहिए, लेकिन मित्रा कहती है कि उस माँ बेटी के साथ कुछ और भी हुआ था और इसलिए वो लोग एक पर्पस से मित्रा के पास आई हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट में ही दिक्कत है जहाँ पर अभी तक 4 मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाले समय में वहाँ पर जो परिवार रहेंगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा। अब रात को कुमारन को उस लेडी का गोस्ट हॉन्ट करता है और फिर जान से मार डालता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इससे तो यही साबित होता है कि शायद से कुमारन ने या तो कोई बात छुपाई है या फिर कुछ न कुछ झूठ बोला है। मीनवाइल घर पर विश्वा को यह बात पता चलती है कि कुमारन के साथ क्या हुआ। वो मित्रा से कहता है कि उन्हें उसको साथ ले जाना चाहिए था और अब कुमारन मारा गया है और वो प्रोफेसर से मिलने गया था। मित्रा कहती है कि ये एक इत्तेफाक होगा और कुछ नहीं, लेकिन विश्वा ऐसा नहीं मानता। खैर, अब तक रियाज दोनों केस फाइल्स लेकर आता है और वो लोग केस फाइल्स पढ़ रहे होते हैं तो दोनों को बहुत ही जल्दी बंद कर दिया गया था और दोनों ही केसेस में कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। वो लोग उस वक्त के डॉक्टर सेल्वा से मिलने जाते हैं जो कि अब एक नशेड़ी है और दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है, जिसकी बीवी और बेटे की मौत भी हो चुकी है। वो बताता है कि उसको बहुत सारे पैसे मिले थे तो उसने रिपोर्ट के ऊपर बिना देखे ऐसे ही साइन कर दिया। उन लोगों को सेल्वा से ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता और अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन रात को हम सेल्वा के पास बर्फ चलती देख पाते हैं और अब उस महिला का भूत आकर वहां पर आकर उसको भी खत्म कर डालता है। अब रियाज उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को निकलवाता है जिसके अंदर उन्हें विटनेस सेक्शन में 2 साइन मिलते हैं। एक तो है राम का यानी कि लवर का, लेकिन दूसरे हैं मित्रा के पिता। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग चीज थी, यानी कि यहीं पर वो कनेक्शन है। रियाज कहता है कि अगर रतिरनम जो कि एक लॉयर थे उन्होंने साइन करा है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई तो वीक पॉइंट होगा। अब अगले सीन में वो राम के एड्रेस पर उसे ढूंढने जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। लेकिन ये बात पता चलती है कि 1992 में पुलिस ने उसे स्टेशन से कैश के बैग के साथ अरेस्ट किया था और उसे हवाला के केस में अंदर कर दिया गया था, लेकिन केस था झूठा और ये साबित होने पर 1999 में वो बाहर भी आ गया था और अभी वो कहां पर है ये नहीं पता। लेकिन जेल में उसका रवि नाम का साथी भी था जो कि उसके साथ ही रिहा हुआ था, तो उसे ढूंढने पर कुछ तो पता चल सकता है। अब रियाज मित्रा को रवि के बारे में बताता है जो कि फिलहाल कोदाई कर्नल में रहता है और उन्हें वहां पर जाना पड़ेगा। अब रियाज ये कहता है कि मित्रा और शालिनी वहां पर पहुंचे और रियाज 2 दिन में उनको वहीं पर मिल जाएगा। मित्रा, शालिनी और विश्वा वहां पर जाते हैं जो कि एक आदमी से रवि के बारे में पूछताछ करते हैं। तो वो बताता है कि रवि के आने के बाद जॉर्ज सर ने उसे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करवा दिया था। इसके बाद उसने अपने सारे गलत काम छोड़कर बिजनेस पर ध्यान दिया, लेकिन फिर एक दिन खुद को खत्म भी कर लिया। वो तीनों उससे राम के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे राम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो तीनों रवि के घर जाते हैं जहाँ पर उसके पिता को भी राम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, ना ही ऐसा कुछ याद आता। लेकिन वो
वो ये कहते हैं कि जॉर्ज सर ने रवि का बिजनेस शुरू करवाया था और आज तक वही उनकी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, तो उनको शायद राम के बारे में कुछ पता होगा। अभी वो लोग यहाँ पर जॉर्ज सर को ढूंढते हैं, लेकिन विश्वा और शालिनी को कुछ काम आ जाता है, तो मित्रा वापस होटल रूम में आ गई थी। अब यहाँ उसको वेटर मिलता है जिससे वो जॉर्ज के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि उनको यहाँ पर सब लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी है और अभी वो यहीं पर खाना भी खा रहे हैं। अब मित्रा उनसे मिलने जाती है, लेकिन वो निकल चुके थे, तो वेटर उसे एक कार से उनके एड्रेस पर छुड़वा देता है। दूसरी ओर रियाज खुदाई करने आ गया था, जो कि शालिनी से मिलता है और उससे पूछता है कि जिस रात कुमारन मारा गया था तब मित्रा कहाँ पर थी, तो वो बताती है कि उसके घर पर, जिसे उसने ही ड्रॉप करा था। अब रियाज आगे बताता है कि मित्रा उस रात बस स्टॉप पर मिली थी, तब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर की मौत हुई, तब वो बस स्टॉप पर क्या कर रही थी। लेकिन विश्वा उससे ये कहता है कि वो ये सारी बातें क्यों पूछ रहा है। खैर अब वो आगे ये बताता है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर वो केस ऑफिसर था, लेकिन उसे कभी कुछ भी नहीं मिला। कुमारन और सेल्वा से उसने मित्रा को मिलाया, दोनों ही हाइपोथर्मिया से मारे गए, जिनका बॉडी टेम्परेचर गिरते गिरते माइनस में चला गया था और अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। कंस्ट्रक्शन साइट कुमारन और सेल्वा के बीच एक ही लिंक है और वो है मित्रा, तो उसे लगता है कि मित्रा ही इन सब के पीछे है। लेकिन विश्वा कहता है कि नहीं, जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है, बल्कि उस दिन विश्वा ने झूठ बोला था कि मित्रा ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। यानी कि वो आत्मा उससे जुड़ चुकी है, जो कि उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा वो मित्रा को नहीं छोड़ेगी। यानी कि वो कुछ तो चाहती थी। अब इसी बीच मित्रा जॉर्ज सर से मिलती है और उनसे बात करने लगती है। वो कहते हैं कि जिस राम को वो ढूंढ रही है वो उसे जानते हैं। वो कहते हैं कि जैसा सच बताया जाता है, दिखाया जाता है, उससे अलग और ज्यादा घिनौना होता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो राम असल में उस लेडी के घर के बाहर काम करने वाला एक छोटा मोटा मजदूर था। जी हाँ, अब एक दिन उस लेडी की बेटी सड़क पर गिर गई थी, जिनकी वो हेल्प करता है, और उनके पैसे भी गिर गए थे, तो राम उनको वापस करने उनके घर गया था, जिसकी ईमानदारी से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी। अब वो लेडी और उसकी बेटी राम को अपना मानने लगी थी, तो वो अक्सर उनके घर जाता था, और एक दिन उन्होंने उसे अपनी कुल देवी के बारे में बताया, और वो मंदिर उन्हीं की कुल देवी का था जिसको तोड़ा गया था। अब वो उस देवी की कहानी बयां करती है कि देवी जब तक यहाँ पर है तब तक कोई भी बुराई बाहर नहीं जा सकती, और एक बार उसके दादाजी के समय यहाँ पर कोई चोरी करके भाग रहा था, लेकिन वो जितना भागता उतना ही दादाजी का फार्म बड़ा होता चला गया। अब चोर भागते भागते बेहोश हो गया, और जब दादाजी ने उसके सर पर देवी के चरणों का कुमकुम लगाया तब जाकर वो होश में आया। यानी कि वो एक लूप के अंदर फंस गया था। अब राम उस लेडी और उसकी बेटी को संभालने लगा था, और वो तीन भाई उस लेडी की जमीन लेने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे, जो कि उसको धमकाने भी लगे। अब एक दिन राम उस लेडी से ये कहने लगता है कि वो दोनों शादी कर लेंगे, जिसके चलते उसे कोई परेशान नहीं करेगा, और वो लेडी भी उससे प्यार करने लगी थी, तो तैयार हो जाती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि राम को असल में इन तीन भाइयों ने ही भेजा था उसको फंसाने के लिए, और अब वो उसे और उसकी बेटी को बदनाम करने की धमकी देते हैं। वो जबरदस्ती उससे पेपर्स पर साइन लेने लगते हैं, और राम ने उसकी बेटी को पकड़ कर रखा हुआ था, जिसका मुंह उसने दबा रखा था, तो दम घुटने से वो मारी जाती है। अब वो लेडी गुस्से में उन लोगों पर चिल्लाती है, तो राम उसके भी सर पर वार करके उसे खत्म कर देता है। यानी कि यहाँ पर ये सारी की सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग थी, यानी कि इन तीन भाइयों की। अब वो लोग उसके अंगूठे का निशान ले लेते हैं, लेकिन वो लेडी जिंदा थी, जिसे राम जान से मार डालता है। बाद में वो लोग कुमारन को बुलाते हैं, जो कि उसकी बॉडी को डॉक्टर सेल्वा के पास भेजने के लिए बोलता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट खुद को खत्म करने का बोलेगा तो लोग शक करेंगे, क्योंकि ये तीन भाई यहाँ पर अक्सर आते रहते थे उनको धमकाने के लिए, सब जानते थे, और माँ बेटी यहाँ से जाने भी वाली थी, तो वो खुद को क्यों ही खत्म करेंगी। तो उन्हें बॉडी डॉक्टर सेल्वा तक भेजनी होगी, जो कि उसे लावारिस लाश घोषित कर देगा, और फिर वो देख लेंगे। और देखा भी कैसे, उन्होंने केस ही बंद करवा दिया था। और अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार कुमारन को क्यों मारा गया, सेल्वा को क्यों मारा गया था। अब डॉक्टर सेल्वा ने जब इस शरीर को देखा, तो वो लेडी जो थी उसकी आंखें मौत के बाद भी खुली हुई थी, और वो धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, जिनके अंदर बदला भरता चला गया था। विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर बर्फ वाला सीन क्या था, हाइपरथर्मिया से लोग कैसे मर रहे थे। अब अगले दिन लॉयर रतिनम से वो तीनों भाई प्रॉपर्टी पेपर चेक करवाते हैं, और उस लेडी की बेटी के साइन नहीं थे, जो कि दिक्कत वाली बात थी। तो रतिनम से वो लोग साइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि रतिनम को सच नहीं पता था, और उनको बताया भी गया था कि कैसे पैसे लेकर माँ और बेटी यहाँ से जा चुकी हैं, यानी कि उनको रियल में कोई भी आइडिया नहीं था। खैर अब रात में घर को साफ करके सारे सबूत मिटा दिए गए, और वो तीनों भाई जा रहे थे, जो कि राम को पैसे देकर भेज भी देते हैं। तभी उसी लेडी की आत्मा वापस आ जाती है, और एक भाई को पदस करके सड़क तक लेकर आती है, जिसको रोकने के लिए दूसरा भाई जाता है, और दोनों एक लॉरी के नीचे आकर मारे जाते हैं। अब तीसरे भाई को भी वो आत्मा ऐसे ही दम घोट कर मार देती है, जिससे कि उसको हार्ट अटैक आ गया था, और यही चीज हमको स्टार्टिंग में पता चली थी, लेकिन सच्चाई ये थी। अब इसके बाद वो राम की ओर बढ़ती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी की बाउंड्री से बाहर था, और यहाँ की कुल देवी के अनुसार यहाँ से कोई भी बुरी शक्ति बाहर नहीं जा सकती। तो उस लेडी की आत्मा इसी प्रॉपर्टी में कैद हो गई, और राम जान बचाकर भाग गया। अब प्रेजेंट टाइम में रियाज को एक चार्जशीट मिलती है, और उसमें राम की फोटो थी, जो वो मित्रा को भेजता है, और उसको देखकर मित्रा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि राम कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज खुद था। जी हाँ,
अब इस पल तक सीन ये होता है कि जॉर्ज यानी कि राम को नहीं पता था कि रतिड़म अब जिंदा नहीं है। एनीवे सच्चाई जानकर मित्रा जो होती है वो राम को बताती है कि वही रतिड़म की बेटी है, जिस पर वो ये कहने लगता है कि ऐसे तो खाली वो और राम ही हैं जो कि उस आत्मा से बचे हुए हैं, लेकिन मित्रा कैसे बच गई। तो जब रतिड़म उस प्रॉपर्टी पर आया था तो बच्ची मित्रा जिद करके साथ आई थी, तो उन तीनों भाइयों ने पहली फीस मित्रा के हाथ में ही दी थी और ऐसे वो भी उस आत्मा की टारगेट बन गई। और अब हम समझ पाते हैं कि आखिरकार मित्रा के सपने में रतिड़म परेशान क्यों था। खैर फिलहाल मित्रा ये कहती है कि वो राम को सजा दिलाकर रहेगी, जिस पर वो ये कहता है कि वो दूसरी है जिसको सच पता चला है। पहला था रवि जिसे वो ऑलरेडी मार चुका है और दूसरी अब वो होगी, यानी कि रवि को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही था, यानी कि राम सबके सामने ढोंग कर रहा था जॉर्ज बनने का। अब यहाँ राम जो होता है वो मित्रा को चोक करने लगता है और ये कहता है कि जब तक वो मंदिर वहां पर रहेगा, यानी कि जमीन पर मंदिर रहेगा, तब तक वो आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि देवी जो है वो उसको वहीं पर रोक कर रखेगी। लेकिन हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से वो जो मंदिर था वो टूट गया था, जिस पर अब मित्रा उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वो मंदिर टूट चुका है। और तभी उसके पीछे खड़ी हुई आत्मा को देखकर राम हिल जाता है और वहां से डर के मारे भागने लगता है। मित्रा उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन अब तक रियाज, शालिनी और विश्व वहां पर आकर उसे रोक लेते हैं। राम जंगल में भागता हुआ जा रहा था, जिसके पीछे रियाज जाता है और अब तक राम को वो बर्फ पकड़ने लगती है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से जकड़ लेती है, जिसे वो आत्मा टुकड़े टुकड़े कर खत्म कर देती है और रियाज ये सब अपनी आंखों से देखता है। अब फाइनली मित्रा भी उस आत्मा से आजाद हो जाती है और उसके सपनों में अब उसके पिता भी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल अनजाने में किया था। उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। लेकिन फाइनली अब वो वापस जाकर उस मंदिर को बनवाती है, यानी कि प्रॉफिट वाला काम यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। उसने क्लियरली बोल दिया था कि मंदिर तो यहाँ पर बनकर ही रहेगा। जिसके बाद उस मंदिर के अंदर देवी की भी स्थापना करी जाती है, जिसके चलते अब कोई भी ईविल शक्ति या फिर जिसके अंदर कोई भी दुर्भावना हो या फिर जलन की भावना या बदले की भावना हो, वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डोर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमिल हॉरर मूवी पसंद आई होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार राम ने और उन तीन भाइयों ने उस बच्ची के साथ और लेडी के साथ क्या किया था। चुपके से उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था, जिसके चलते ये सब हो गया। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मित्रा जो थी वो अब जाकर पजेस क्यों हुई थी या फिर उसको ये आत्माएं क्यों दिख रही थी। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो मंदिर टूट चुका था। इससे पहले उस आत्मा को उस मंदिर ने बाउंड करके रखा था, लेकिन अब यहाँ पर जब वो टूटा तो उसके बाद वो आत्मा आजाद हो गई। हो सकता है यही देवी की मर्जी हो, जिसके चलते ये आत्मा अपना बदला ले पाए। और अंत में उसने अपना बदला ले लिया। उसने मोस्टली सबको खत्म कर दिया था। और मित्रा इसलिए बच गई थी क्योंकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। वो बच्ची थी जब वहां पर गई थी, तो वो जो आत्मा थी इस चीज को समझ रही थी कि वो भी उसकी बच्ची की तरह ही एक समय पर बच्ची थी और उसको इन सब के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन बात रही रतिड़म के बारे में, तो उसको वैसे तो कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन अगर वो थोड़ी सी डीप रिसर्च करता तो उसको पता चलता कि यहाँ पर हुआ क्या। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी की पूरी मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए